हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा की खोज कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला है 1921 में, दूसरा 1922 में, तीसरा 1933 में और चौथा 1942 में। बच्चों, आपके पास 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में आप अपना आंसर हमें कमेंट करके भेजें। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वह दयाराम साहनी जी ने किया है और उन्होंने यह खोज 1921 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की? 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला R.D. बनर्जी, दूसरा दयाराम साहनी, तीसरा सर जॉन मार्शल और चौथा R.S. वशिष्ठ। तो हमने पहले प्रश्न में ही दूसरे प्रश्न का आंसर दे दिया था। तो बच्चों, आपके पास है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये आंसर आप हमें कमेंट करें। इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों। पहला है सरस्वती, दूसरा रावी, तीसरा सिंधु और चौथा गंगा। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। चौथा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा R.D. बनर्जी, तीसरा सर जॉन मार्शल और चौथा R.S. वशिष्ठ। तो सबसे पहले तो आपने हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की यह जान लिया और कब हुई यह भी जान लिया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? आपके पास 5 सेकेंड है बच्चों। 5 सेकेंड में आप इसका आंसर दें। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है बच्चों मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और बच्चों, यह भी ध्यान रखें कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। तो बच्चों, आप हमें कमेंट में बताएं कि मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत का डैश जिला है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, R.D. बनर्जी ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 4 ऑप्शन आपके पास है। 1921, 1922, 1925 और 1945। तो बच्चों, आप हमें बताएं कि इसका खोज जो है वह कब हुआ? तो बच्चों, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में आपको बताया है। आप तुरंत ही इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है सिंधु, दूसरा रावी, तीसरा गंगा और चौथा सरस्वती। तो बच्चों, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। तो यह कहाँ बसा हुआ है इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा दिल्ली। तो बच्चों, बताना है आपको कि बनावली जो है वह किस राज्य में स्थित है। आपके पास 5 सेकेंड है। चलिए तब तक हम बनावली के बारे में जान लें। बच्चों, बनावली भारतीय राज्य के जिला स्थित एक पुरातत्व स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। और इसके बारे में यह भी आपको बता देती हूँ कि बनावली जो है वह रंगोई नदी के तट पर स्थित है। तो एक क्वेश्चन से कई सारे आंसर्स आपको मिलते जा रहे हैं। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बनावली जो है वह हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी है? पहला ऑप्शन मिस्र की सभ्यता, दूसरा यूनानी सभ्यता, तीसरा आर्यों की सभ्यता और चौथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता है वह मानी जाती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन आर्यों की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा उत्तर वैदिक सभ्यता और चौथा सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है।
तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? पहला ऑप्शन मिस्र में, दूसरा इराक में, तीसरा ईरान में और चौथा है पाकिस्तान में। तो मोहनजोदड़ो के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातचीत की है, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मोहनजोदड़ो जो है वह किस देश में है। तो बच्चों मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान में स्थित है। किस देश में है? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली? 4 ऑप्शन आपके पास है बच्चों। पहला है हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा राखीगढ़ी से। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके फटाफट इसका जवाब दें कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा भवन हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है वह पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है स्नानागार, दूसरा विशाल गोदाम, तीसरा अन्नागार और चौथा पिरामिड। तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिरामिड जो है वह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, जबकि स्नानागार भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, अन्नागार भी है और विशाल गोदाम भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली? पहला ऑप्शन हड़प्पा से, दूसरा मोहनजोदड़ो से, तीसरा कालीबंगा से और चौथा बनावली से। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक मोहरें जो हैं वह मोहनजोदड़ो से मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा सोना, तीसरा तांबा और चौथा चांदी। तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उस समय लोहा से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? अनभिज्ञ कहने का अर्थ है बच्चों वह उस पशु को नहीं जानते थे। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा बकरी, तीसरा भैंस और चौथा घोड़ा। तो उस समय लोग जो हैं वह गाय से भी परिचित थे, भैंस से भी परिचित थे, बकरी से भी थे, लेकिन घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हड़प्पा सभ्यता से जुते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा और चौथा बनावली। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, यानी उस समय लोग खेती बाड़ी किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 17, सोरतुघई हड़प्पा स्थल किस देश में है? पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा भारत और चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो बच्चों सोरतुघई जो है वह अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण कहाँ से मिले? पहला ऑप्शन आपका है लोथल, दूसरा धोलावीरा, तीसरा चन्हुद्रो और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस जगह से उन्हें प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चन्हुद्रो से प्राप्त हुआ था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों के तांबे का स्रोत था। क्या था स्रोत? कहाँ से उन्हें तांबा प्राप्त होता था? 4 ऑप्शन है। पहला हरियाणा, दूसरा खेतरी राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा गुजरात। तो बच्चों उन्हें कहाँ से प्राप्त होता था तांबा? उन्हें तांबा प्राप्त होता था खेतरी राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। अब किस जगह से नहीं मिले हैं ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा मध्य प्रदेश। तो बच्चों देखिए, हमें पंजाब से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं, हरियाणा से भी मिले हैं और राजस्थान से भी मिले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की लिपि थी। पहला ऑप्शन खरोष्टी, दूसरा ब्राह्मणी, तीसरा चित्रमयी और चौथा पाली। तो बच्चों उस समय के जो लोग थे
उनकी लिपि चित्रात्मक थी। वह चित्रों के माध्यम से यानी संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। अब कैसे लिखी जाती थी ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं, दूसरा दाएं से बाएं, तीसरा ऊपर से नीचे और चौथा नीचे से ऊपर। तो बच्चों हड़प्पा लिपि जो है वह दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23 है, हड़प्पा सभ्यता में पूजा नहीं होती थी। किसकी नहीं होती थी ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन प्रकृति की, दूसरा मातृ देवी की, तीसरा इंद्र की और चौथा शिव की। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता में लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, मातृ की भी पूजा करते थे और शिव की भी पूजा की जाती थी, लेकिन उस समय इंद्र की पूजा नहीं होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है। पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से, तीसरा धौलावीरा से और चौथा कालीबंगा से। तो बच्चों विशाल स्नानागार है जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। और कमेंट करके बताएं कि विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा वासी सोना प्राप्त करते थे। पहला ऑप्शन दक्षिण भारत से, दूसरा मध्य भारत से, तीसरा हिमालय क्षेत्र से और चौथा छोटा नागपुर पठार से। तो बच्चों हड़प्पा वासी जो थे वह सोना प्राप्त करते थे दक्षिण भारत से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपना प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।